से सटे फरीदाबाद से जब डॉक्टर उमर अहमद निकला, उस दौरान बदरपुर टोल प्लाजा पर वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। और अगर आप देखें यहाँ पर तो जो कार है ये वही कार है i20 कार, जिसमें लाल किले के पास धमाका हुआ था, जोरदार धमाका हुआ था। बदरपुर के पास लगभग 10 नवंबर को 8 बजे के आसपास जो उमर मोहम्मद है वो बाकायदा अगर आप देखें तो i20 कार से बदरपुर का ये जो टोल प्लाजा है ये क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है। चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ है और इसके बाल बड़े हैं। और यहां से फिर वो कई रूट से होते हुए लाल किला पहुंचा था 3:19 पर, लेकिन 8 बजे के आसपास वो दिल्ली में एंट्री करता है और 3:19 से पहले कहां था वो जानने की कोशिश दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम कर रही है। हालांकि कई जगह के सीसीटीवी कैमरे में जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है वो कैप्चर हुआ है और उसके बाद फिर 3:19 पर वो लाल किले के बैक साइड में सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में जाकर गाड़ी पार्क करता है। उसके बाद 6:48 पर निकलता है और धमाका हो जाता है। तो क्या ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि ब्लैक कलर का मास्क लगाना ये भी अब स्पेशल सेल को खटक रहा है और इसी वजह से पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन एक बात साफ कर चुकी है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम, आज तक के सूत्रों ने मुझे ये जानकारी दी है कि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है वो जब धमाका हुआ था तब कार में अकेला था और जोरदार धमाका हुआ था। ये सुसाइड बॉम्बर भी था, ये कयास लगाए जा रहे हैं और ये एक फिदाइन अटैक था। तो फिलहाल ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद दिखाई दे रहा है। अरविंद, ये बात जी, जिस सीसीटीवी फुटेज की बात आप कर रहे हैं उसमें मास्क पहनना उसका थोड़ा सा अटपटा इसीलिए लग रहा है क्योंकि अव्वल मतलब अगर ये फिदाइन हमला था, वो चेहरा अपना छुपाने की कोशिश कर रहा था, बाद में जब गाड़ी भी निकली है उसमें भी कुछ इस तरह की तस्वीर हम देखते हैं। क्या कारण समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए बहुत अच्छा सवाल श्वेता आपने पूछा। कारण यही आपको बता देते हैं। दरअसल डॉक्टर उमर मोहम्मद का नाम सामने आ चुका था, एजेंसियों को पता चल चुका था। यहां तक कि आज तक ने जब 24 घंटे का सर्च ऑपरेशन चल रहा था, 2900 केजी एक्सप्लोसिव रिकवर हुआ था, तब एजेंसियों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, फरीदाबाद पुलिस को यह जानकारी मिल चुकी थी कि ये जो टेररिस्ट है या एब्सकॉन्डिंग है इसकी तलाश चल रही थी। तो जाहिर सी बात है अपना चेहरा छुपाने के लिए इसने ब्लैक कलर का मास्क लगाया हुआ था और दिल्ली में प्रदूषण भी है तो वो एक बहाना आप कह सकते हैं वो मिल गया। और इसी के तहत वो उसे लगा डॉक्टर उमर मोहम्मद को कि वो सीसीटीवी में कैप्चर हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। इस वजह से आनन फानन में फरीदाबाद छोड़ता है। बदरपुर टोल प्लाजा पर ये सीसीटीवी में कैमरे में कैद होता है। एकदम क्लियर पिक्चर इसमें श्वेता आपकी दिखाई दे रही है और यही जो पिक्चर है यही सीसीटीवी है। और इस तरह के कई सीसीटीवी फुटेज स्पेशल सेल की टीम को मिले, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम के अधिकारी इसमें मिले और तब जाकर इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसी फरीदाबाद जम्मू कश्मीर टेरर मॉड्यूल का डॉक्टर उमर मोहम्मद है, जो कि रेड के दौरान फरार हो गया था। उसके बाद i20 कार वो लेकर जाता है बदरपुर टोल प्लाजा से, वो दिल्ली में एंट्री करता है। उसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में होते हुए फिर वो लाल किले की तरफ जाता है, कार पार्क करता है। उसके बाद 6:48 पर कार लेकर यू टर्न करके लाल किले के पास आता है और फिर जोरदार धमाका होता है। तो इसे जैसा मैंने बताया कि आज तक को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि मंशा यही थी कि फिदाइन अटैक करना। इस वजह से खुद गाड़ी के साथ ये भी उड़ा है, उसके बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं, जिसका डीएनए मैच कराया गया है उसके फैमिली वालों से। अब उसका रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन ये एक तरह के कई सीसीटीवी फुटेज है और ये एक बड़ा एविडेंस है। दरअसल डॉक्टर उमर मोहम्मद कब से चला, कहां पहुंचा, किस तरह से लाल किला पहुंचा, इसकी पूरी सीसीटीवी मैपिंग की गई। सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी लगे थे। और वही जो डीएनए सैंपल की बात आप कर रहे हैं उसके लिए अब सैंपल्स लिए जा रहे हैं परिवार वालों से, क्योंकि पूरा ट्रेस करके एक पूरा खाका तैयार हो चुका है। और इसमें सबसे बड़ा कनेक्शन जो निकल रहा है वो पुलवामा से निकल रहा है, क्योंकि जो वो गाड़ी थी उसका भी पुलवामा से कनेक्शन निकल रहा था और डॉक्टर उमर तो पुलवामा का ही रहने वाला था, क्योंकि परिवार वाले वहीं पर, माँ को, भाइयों से सबसे पूछताछ वहां पर जारी है।
सामने आया दिल्ली ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन। आतंकियों की धरपकड़ के लिए ताबड़तोड़ एक्शन। सोमवार की शाम इन खौफनाक तस्वीरों ने पूरे देश को दहला दिया है। एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस आतंकी वारदात के पीछे जिम्मेदार कौन है और उसकी मंशा क्या थी। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हुए जांच एजेंसियां पुलवामा तक पहुंच गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट की कई कड़ियां सीधे तौर पर पुलवामा से जुड़ रही हैं। जिस कार से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया उसमें धमाके के वक्त मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर के मौजूद रहने की आशंका बताई गई है। ये तो डीएनए टेस्ट के बाद ही तय होगा कि कार में पाया गया शव उमर का है या नहीं, लेकिन धमाके की कड़ियां पुलवामा तक जुड़ चुकी हैं। उमर पुलवामा का ही रहने वाला था। दक्षिणी कश्मीर से फिलहाल 6 लोगों को डिटेन किया गया है। यहां से डॉक्टर उमर की मां और उनके 2 भाइयों को क्वेश्चनिंग के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई और वहीं यहां से कुछ दूर जो संबूरा इलाका है वहां 3 और लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें आमिर और उमर 2 भाई हैं और उनके अलावा भी जो है एक डिटेंशन हुई है। आमिर और उसके साथ साथ अगर आप जो तारिक की बात करें, ये 2 भाई हैं और इनका गाड़ी जो यूज हुई है इस टेरर कॉन्स्पिरेसी में, वो जो है पहले तारिक के नाम पे थी और फिर वो डॉक्टर उमर के पास पहुंची और उनके नाम के सिम भी जो है 2 यूज किए गए हैं जो टेरर सस्पेक्ट्स हैं। तो उस सिलसिले में उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है, लेकिन साफ तौर पे एक बहुत बड़ी टेरर कॉन्स्पिरेसी लग रही है जिसमें और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। OGW नेटवर्क जो कि इस्तेमाल हुआ है, चाहे आप जो एक्सप्लोसिव्स प्रोक्योर हुए हैं या जो बाकी चीज़ें टाइमर्स और लॉजिस्टिक्स और उसके अलावा कुरियर करने में, तो एक पूरा एक नेटवर्क हो सकता है जिसकी कड़ियाँ ढूंढने में और जो कनेक्शन बनाने में अभी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं लगी हुई हैं। इसके अलावा जिस कार में धमाका हुआ वो i20 गुरुग्राम के सलमान ने जिसे बेची थी, उसने इसे बाद में पुलवामा के तारिक को बेच दिया था। फिलहाल उमर की मां और 2 भाइयों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में ले लिया है। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है। हमारे और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे और कुछ नहीं, उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली 2 हैं। तो फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। इधर फरीदाबाद टेरर नेटवर्क में जिन 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से एक डॉक्टर मुजम्मिल के पुलवामा में रह रहे परिवार तक आज तक की टीम पहुंची और सच जानने की कोशिश की। तो जो एलिगेशन अभी लग रही है कि वो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, कुछ ऐसा शक है आपको या कभी ऐसा? नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। हम वो कहते हैं ना, आसमान से गिर पड़े। इतनी गरीबी उनकी माँ ने उठाई है, क्या बताएं। आप किसी से भी मालूम कर सकते हो, पूछ सकते हो गांव में कितनी गरीबी उन्होंने उठाई। हमें तो बस वो गरीबी हमारे जहन में थी। हमने सोचा कि अब कुछ करेगा हमारे लिए, इससे भी जहन में है कि कैसे गरीबी में, कितनी सख्ती में माँ ने पढ़ाया लिखाया। अब ये हमारी होप थी, हमें पता था कमाने वाला खाली वही था। तो आपको भी शौक लगा? कोई इंडिकेशन कभी थी कि ऐसा कुछ कर रहे हो? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमें तो कभी नहीं लगा। धमाके में शामिल कार को पुलवामा के शख्स को बेचना, मास्टरमाइंड उमर का पुलवामा में रहना और फरीदाबाद के डॉक्टरों का पुलवामा से जुड़ा होना दिल्ली ब्लास्ट के पुलवामा कनेक्शन का एक ऐसा ट्रायंगल बन गया है जो जल्दी ही आतंक के नापाक इरादों का पर्दाफाश कर सकता है। पुलवामा से मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो। मीर फरीद के पास ही आपको लिए चलते हैं। फरीद, बहुत ये अफसोसनाक बात है कि पूरा देश बड़ा खुश होता है जब कश्मीर के नौजवान पढ़ लिख कर नाम कमाते हैं, पूरा देश उनकी खुशी में शरीक रहता है। आज उनके परिवार के जो आंसू हैं, जो रिपोर्ट्स आपने वहां से भेजी हैं, उसमें एक दिख रहा है कि एक अफसोस भी दिख रहा है, ये आश्चर्य भी दिख रहा है कि किस तरीके से इस तरह की चीज में रहेगा। लेकिन क्या उनकी तरफ से मोटे तौर पर कहा क्या जा रहा है उमर को लेकर?
जी श्वेता, काफी वो भी सरप्राइज्ड हैं क्योंकि जो फैमिली है उनके लिए भी डॉक्टर उमर एक डॉक्टर था जिसने काफी मेहनत करके और काफी गुर्बत में उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया, फिर MBBS कराया और अब उनकी उम्मीद यही थी कि जो उनकी गुर्बत है, जो उनकी गरीबी है वो दूर करेगा, पैसा भेजेगा वहां से और उनके दिन बदलेंगे। लेकिन जैसे उनकी भाभी ने कहा कि आसमान टूट पड़ा जब उनको ऐसा पता चला कि ऐसी एलिगेशन पे उसको जो है उसका जो उसमें होना पता चला है और उसके बाद से कभी एक एजेंसी दूसरी एजेंसी उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन फैमिली बिल्कुल डिसबिलीफ में है, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये गलत है और जब तक ये पूरी तरह साबित नहीं होता वो ये मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक नया अध्याय आप इसको कह सकते हैं, नया चैप्टर जुड़ा है जम्मू कश्मीर में। जो टेररिज्म की हिस्ट्री थी आतंकवाद की, उसमें ऐसा पहली बार हुआ है जहां व्हाइट कॉलर, जहां डॉक्टर्स एक नहीं दो नहीं तीन चार एक के बाद एक उनको जो है डिटेन किया जा रहा है। तो ऐसा पहले नहीं हुआ है। पहले जरूर कहा जाता था कि यहाँ माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है क्योंकि गुर्बत है, बेरोजगारी है। लेकिन यहाँ अब एक ऐसा नया वेव है जहां डॉक्टर्स और पढ़े लिखे लोग जिन्होंने सालों साल मेहनत करके एक अपना रुतबा हासिल किया और वो ऐसी चीजों में जो है मुलविस पाए जा रहे हैं। तो ये एक नया जिसको आप कहेंगे सोच है और इसको स्टडी करके इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन को लेके हर आधे एक घंटे में खबर मिल रही है कि नए लोगों का नाम आ रहा है, नई कड़ियां जुड़ रही हैं और ये अभी आगे बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन लग रही है क्योंकि यही 3-4 लोग नहीं हैं, OGWs का पूरा नेटवर्क है और कहां से चीजें मिली हैं, कौन हैंडलर से, क्या पाकिस्तान या POK से इनको जो है इंस्ट्रक्शन मिल रही थी, वो भी एक एंगल है। लेकिन फिलहाल जो लोग डॉक्टर उमर और इनके साथ जुड़े हुए थे उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है और अलग अलग जो कड़ियां हैं कैसे इन्होंने किया वो अनर्थ करने की कोशिश है। और उसके साथ साथ ऐसे और कोई मंसूबा तो नहीं, ऐसी और गाड़ियां तो नहीं, ऐसे और मॉड्यूल तो नहीं है, वो भी ढूंढने में, उनको तलाशने में बहुत तेजी से डेवलप करती हुई ये स्टोरी है जिसके हर एक पहलू को हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर पुलिस किस तरीके से तफ्तीश कर रही है। इंटरस्टेट ये जो कोऑपरेशंस चल रही हैं, पुलिस के अलग अलग बल जो हैं वो जगहों पर पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लखनऊ से लेकर फरीदाबाद तक में उनके ऑपरेशंस हमने आपको दिखाए हैं। तो इस सब पर हमारी नजर है।